राम राम हरियाणा। मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। बार बार लोगों के कॉल आते हैं, बार बार जब हम जन समस्याएं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करते हैं। फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में हम लोग जब भी निकलते हैं तो लोगों को समस्याएं नजर आती हैं और उन समस्याओं पर हमारे साथ बात करते हैं। लेकिन इन दिनों जो परिवार टूटने की कहानी है वो लगातार हमारे साथ लोग अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं और उनके परिवारों में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे साथ जुड़ा है। अ, शिखा शर्मा हैं, नाहन, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। बात करेंगे उनके साथ। शिखा जी नमस्कार। और ये साथ बैठे हैं, कौन बैठे हैं साथ? ये मेरे फादर हैं, श्री कमल पिताजी प्रकाश हैं। शर्मा। हाँ जी। अच्छा, शर्मा जी। तो क्या समस्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जी हमारे मेरी शादी से रिलेटेड यहाँ पे इशू चल रहा है एक्चुअली। जी। मेरे जो हस्बैंड है वो हमें छोड़कर चले गए थे। मैं हूँ, मेरे 5 साल की डॉटर है, हमें जी। छोड़कर चले गए थे। और इसकी उसके 1 साल के बाद जब हमने ये केस किया तो उस पे अभी तक कोई सुनवाई हमें आगे कोई भी मतलब देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर से जो भी ना कोई इसमें निर्णय आ रहा है। जो कोर्ट है वो भी तारीख पे तारीख ही दे रहा है अभी तक। कब और हुई थी शादी, कब हुई थी आपकी? 2018 में अक्टूबर। 18 में क्या हुआ, क्या था? शुरू से ही वैसे तो इन्होंने दिन में बात हमसे हो रही झूठ थी, बोल के। आज जब दिन में चर्चा चल रही थी तो आप बता रहे थे कि आपकी जो शादी थी वो बड़े धोखे से की गई। क्या जी क्या धोखा क्या था वो? जी, उन्होंने हमें, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से हैं, तो उन्होंने तो यही बताया हमें कि हम ब्राह्मण ही हैं। उसके शादी के मुझे 2 साल बाद के बाद पता चला कि जब वो कहने लगे कि नहीं हम तो एससी हैं, हमारे एससी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, उनकी जॉब्स वगैरह भी सारी एससी सर्टिफिकेट्स के बेस पे ही हैं। और बाद में जब यहाँ पे केस भी किया गया, मैंने ये लिखा उसमें केस में कि हमें यह बताया गया कि ब्राह्मण है। तो वहां से जब रिप्लाई आया तो वो भी यही आया कि नहीं हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम एससी ही हैं। जबकि उनकी जो सरनेम है वो सब भारद्वाज लिखते हैं, और भारद्वाज तो मतलब हम ब्राह्मण ही होते हैं। उनके बहुत तो फादर नहीं, थे। शादी से पहले ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरे अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तो हाँ जी। अरेंज मैरिज थी तो आम तौर पर अरेंज मैरिजेस तो रिश्तेदारियों में होती हैं। जब आप परिवार के साथ होते हैं तो वहाँ। जी। जी जी, च, हमारे जो च, जिन्होंने ये बात चलाई थी, जिन्होंने रिश्ता करवाया था, वो भी हमारे आगे रिलेटिव ही हैं कोई, और उन्हीं के आगे वो रिलेटिव्स में से हैं। तो अगर हमारे रिलेटिव ब्राह्मण्स हैं, उनके आगे रिलेटिव भी ब्राह्मण्स ही होंगे, तो हमने इस विचार को सोचते हुए हमने बिल्कुल भी कोई आगे कार्रवाई करने की नहीं सोची। तो आप ये शादी, ये रिश्ता हुआ था? जी इनके जो तो फोर फादर थे वो ब्राह्मणी थे। जो फोर फादर थे वो ब्राह्मण जी। थे। इसके बावजूद इन्होंने एससी के सर्टिफिकेट में उन्होंने एक कबीरपंथी से शादी की थी, और से दूसरी शादी। तो उसके आगे ये औलाद चली है। अब इन्होंने एससी के अच्छा, सर्टिफिकेट बनाए। तो लेकिन हिंदुस्तान में तो पितृसत्तात्मक समाज है। पिता हाँ की जो जी, जाति होती है वही बच्चों की जाति होती है। हाँ जी, हाँ। तो इसी चक्कर पत्नी में से तो क्या इसका संबंध है? कई फोर जो फादर थे ना जी, वो यही हाँ जी। हरियाणा के थे। मोरनी हिल के धार वाला गांव है। वे वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी मतलब वहां पे कबीरपंथी लेडी से की थी। उसके बाद इन्होंने हमें नहीं पता था भाई, चलो की होगी। लेकिन फिर इनके इन्होंने जो नौकरी भी इसी बेस पे ली है, एससी के सर्टिफिकेट बना के। तो मतलब फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं? हाँ जी।
और ये हमने अपने जो केस में है ये मेंशन भी किया हुआ है कि इनके इस तरह से सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ ऐसे देखने को मिला नहीं कि कोई इनके ऊपर एक्शन लिया गया हो, या कुछ इनको इस तरह से कभी बुलाया गया हो कोर्ट में, या पुलिस ने इनके तो ऊपर कोई अब कार्रवाई उसके की बाद हो। क्या हुआ? ये शादी हो गई, शादी के बाद आपको पता चला तो आपने इसको अपोज किया कि भाई ये तो गलत तरीके से आप लोगों ने शादी की है, या मतलब जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभी अभी शादी का क्या स्टेटस है? नहीं, उसके बाद मैंने बहुत मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करी, ऑल्दो उन्होंने काफी झूठ बोले थे हमसे, लेकिन फिर भी अब शादी हो गई थी तो, और साथ में मेरे पास एक बच्चा भी हो गया था, लाइक आफ्टर 1 ईयर आई हैड अ बेबी गर्ल। तो फिर उसके जी। बाद मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस शादी को तोड़ दूं, लेकिन फिर मतलब जो मेरे इन लॉज थे, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, ये लोग मारने पीटने पे उतर आते थे। मेरी मदर इन लॉ चप्पलें मारती थी, फादर इन लॉ कभी मेरा मुंह पकड़ते थे, कभी हाथ मरोड़ते थे, मेरे हस्बैंड भी कभी मेरा गला दबाते थे। तो वो जो छोटे छोटे झगड़े होते थे वो इतने बड़े लेवल पे उसको ले जाते थे। उसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा, मैं रह जी। रही थी वहां पे, क्योंकि छोटा बच्चा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे के ऊपर कोई भी इस चीज का ये पड़े, प्रभाव पड़े। तो जब बच्चा 2.5 साल का हुआ तो मेरे हस्बैंड ने ये फैसला किया कि हम शहर जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम शहर में शिफ्ट हो गए, सोलन सिटी में। वहां बच्चा जीनियस ग्लोबल स्कूल में डाल दिया था हमने। अभी 2 मंथ्स ही हुए थे जहाँ बच्चा जा रहा था स्कूल में, तो उनकी मदर ने उनको फोन कर करके वापस बुला लिया, वापस आ जाओ, मेरे हस्बैंड को। हम्म। तो मेरे ओके। हस्बैंड ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम देख लो तुम्हें कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, बच्चे को तुम कैसे पालोगी तुम खुद देखो, मैं तो अपने घर पे रहूंगा और मैं जा रहा हूँ छोड़कर। तो उन्होंने ये बोला और वो चले गए। मैंने उसके बाद भी 2 मंथ्स तक वहां पे रहकर, मैं किसी जॉब में नहीं थी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था मैं कैसे खर्चा करूंगी कैसे नहीं करूंगी। मैंने 2 मंथ्स तक उनकी वहीं पे वेट करी। आफ्टर 2 मंथ्स जब मुझे लगा कि हाँ जॉब सर्च करनी चाहिए, या फिर मुझे मेरे किसी नोन के थ्रू एक जॉब मिली, तो फिर हमने उनको बोला भी, बुलाया भी कि आप जॉब लग गई है तो थोड़ा साथ दें। तो उन्होंने यही बात बोली कि अगर जॉब करेगी तो मुझसे डिवोर्स लेकर जाए। अच्छा, वो मतलब उस आप जॉब कर रही हैं ये उन्हें पसंद नहीं था, जबकि वो वो कहते आपके थे साथ रहना भी। जी। सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है अगर करनी है, पर अच्छा, जैसे प्राइवेट वो जॉब नहीं। सरकारी नौकरी कर रहे थे वैसे ही आप भी सरकारी नौकरी ही करें। जी। जी। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था जब मुझे छोड़कर ही चले गए। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, कुछ ही नहीं, मैं अपना बच्चा कैसे रखती। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना रहने को घर। उनके फादर ने मुझे एक बार धमकी दी थी कि तेरे को सड़क पे ले आऊंगा, और सच में वो लोग मुझे सड़क पे ले आए। हम्म। वो ऐसे ही छोड़ के गए, मुझे और मेरे बच्चे को सड़क पे ही छोड़ के गए हैं। फिर किराया ने दिया। तो अब आपने इस मामले में आपने कोई महिला आयोग में कोई शिकायत की हो, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपने बात रखी हो, इवन ये तो मुद्दा जो है ये एससी एसटी कमीशन का भी मुद्दा है हम्म। कि जो एससी समाज है, एससी समाज की नौकरी, अगर वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, तो वो एससी समाज के सर्टिफिकेट्स पर नौकरियां कैसे ले रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर उन्होंने आपके साथ झूठ बोलकर शादी क्यों की? जी सर, इसके लिए हमने कोर्ट में भी केस किया है, पंचकुला हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। हमने पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट करी थी, सेक्टर 5 पंचकुला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी। तो वहां से मुझे कोई पंचकुला, सेटिस्फाइड। आप तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो पंचकुला में ये कंप्लेंट। सर मैं पंचकुला में जॉब करती हूँ। ओके। हम आप पंचकुला हैं। रह रही हैं अभी, ठीक है। जी जी, हम बेसिकली नाहन से हैं, हिमाचल से हैं, लेकिन मैं पंचकुला जी। रह रही हूँ, मेरी जॉब यहीं पे है। तो ठीक है। हमने यहाँ पे ही केस भी किया यहीं पे, और यहीं पे ही कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन कोई मुझे सेटिस्फाइड एक्शन उनका नहीं दिखा। पुलिस वालों की तरफ से भी मुझे कोई इतना सेटिस्फाइड एक्शन नहीं दिखा। और जो केस चल रहा है कोर्ट में उसमें भी सिर्फ तारीख पे तारीख आ रही है, और कुछ भी आगे नहीं हो रहा है।
तो न्यायिक प्रक्रिया है, देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से हम सबका एक आस्था है, हम सबका विश्वास जी है। जी हालांकि कोर्ट में थोड़ा थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी एससी जो कमीशन है, अ, अनुसूचित जाति आयोग जो है, वहां कम से कम आप इसकी एक शिकायत तो कर ही सकती हैं। आप बता तो सकती हैं सर, कि इस मुझे पूरे इसकी प्रकरण नॉलेज में नहीं थी। एक उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि ये पता चल सके कि कौन लोग हैं जो जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो समाज के लिए जो नौकरियां आरक्षित हैं, उन नौकरियों पर जो नौकरियों को खा रहे हैं। सर, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी। मेरे को जितनी नॉलेज थी सर, मैंने मेल किया था पुलिस स्टेशन को, एसपी ऑफ शिमला को मैंने मेल किया था। बट उनका जो रिवर्ट आया वो ये आया कि आप हमें प्रूफ ला कर दें। उनका हम्म रिवर्ट ये आया, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई कार्रवाई चली है। हम्म। तो आपने रिश्तेदारों को जोड़ने की कोशिश नहीं की? जो पंचायत होती है आमतौर पर, जो फैमिली पंचायतें होती हैं इस सब मामले में, कि भाई ऐसा झूठ क्यों बोला गया? आप सर, हमने कोशिश करी थी, लेकिन वो लोग जब भी हम वहां जाना चाहते थे, सुबाथू जाना चाहते थे, वो हमें मना कर देते थे कि यहाँ नहीं आना है, जो मीटिंग करनी है सुबाथू बाहर करो। सुबाथू 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 क्या जगह है? सुबाथू एक सर छोटा सा जगह है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन अच्छा, गांव है? डिस्ट्रिक्ट में। कोई गांव है? कोई गाँव हाँ कस्बा है? जी, कोई गांव है? सुबाथू में जी ही थड़ी गांव है, थड़ी गांव में रहते हैं जो मेरे इन लॉज हैं। तो हमने जब भी जाने की कोशिश करी, उन्होंने हमने हमें मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी। आपने कोई भी मीटिंग करनी है वो आप बाहर करो, या हम नहान आ जी। जाते हैं। हमें वहां हम्म आने ही नहीं दिया। हम्म। अच्छा, मतलब वो ये चाहते थे कि आप वहां उस जगह पर ना जाएं, ताकि ताकि उनका जो एक जो सामाजिक जो सोशल स्टेटस है, या जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उस पर कहीं कोई आंच ना आए, उस पर कहीं कोई दाग ना लगे, जी बोर ना खुल जाए उनकी। जी पोल ना खुल जाए। जी, वही उन्हीं के लोगों के बीच उनकी जो असलियत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए वहां वो लोगों के सामने आपसे कोई बात नहीं करना चाहते थे। जी। तो और अब आप क्या? अभी भी, जैसे अब तो मुझे 2 साल हो गए हैं अलग रहते हुए। पर जी फिर भी उनके बीच 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 में वो मुझे अभी भी परेशान करते रहते हैं, अभी भी। कभी किसी को, मेरे रिश्तेदार को फोन करके मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करनी, या मेरे रिश्तेदारों से मेरी ऐसे खबर निकलवानी, जबकि अच्छा कुछ नहीं करना है उनको, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर दिया जाता है। तो अब बच्चा जो है, वो बच्चा आपके साथ है, उनके साथ है? जी जी सर, मेरे साथ ही है। बच्चा बेटा है, बेटी है? बेटी है सर, 5 साल की। 5 साल की बेटी है? तो जी इसको लेकर कोई खर्चा, कोई कोई मेंटेनेंस वो देते हैं सर, आपको, नहीं कुछ देते नहीं। हैं? अभी तो कुछ नहीं लगा है खर्चा, मेंटेनेंस उनकी मर्जी है सर। जब उनका मन होता है सर वो दे देते हैं, जब उनका मन नहीं होता वो नहीं देते। वो उनका मन है अपने आप। अच्छा, हाँ जी मतलब सर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर महीने फिक्स कुछ कंट्रीब्यूशन देना है उन्होंने बच्चे की परवरिश के लिए, या आपके आजीविका चलाने के लिए कोई पैसा देना है? तो आप नहीं सर, अब फिक्स कैसे, नहीं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं आप उनसे? क्या आपकी कोर्ट में क्या डिमांड, क्या है कोर्ट में आपकी? सर, हम तो ये चाहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम लड़की के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो हम्म केस तो चलते जाएंगे सालों साल, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे लोगों हम्म में से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको जल्दी। इस मामले में कोर्ट कुछ एक्शन ले, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। न्याय मिले जल्दी, तुरंत। तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई कोर्ट में? वकील साहब ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई कोर्ट में कि आपको जो जल्दी इसमें कोई रिलीफ मिल जाए? सर, वो कोर्ट में अभी मैं लास्ट हियरिंग में भी गई थी, उस टाइम पे भी जो जज है उन्होंने हियरिंग नहीं ली। वो नेक्स्ट हियरिंग पे अब बात आ गई है। तो बस हम्म। यही चल रहा है सर, आगे से आगे। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि आपको इस पूरे प्रकरण में आपको कम से कम एससी कमीशन जो है, वहां अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, और उनको एक बताना चाहिए इस पूरे मामले के बारे में,
आपको ये जानकारी देनी चाहिए कि अरेंज मैरिज थी तो परिवार के लोगों ने एक, लेकिन जब जब पता चला कि वो जो परिवार है वो फर्जी एससी सर्टिफिकेट, जैसा आप कह रही हैं कि उनके पास जो फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं एससी होने के, और वो उसी के आधार पर वो सरकारी नौकरी, कितने लोग हैं सरकारी नौकरियों में वो कुल? सर वो फादर भी अभी रिटायर हुए हैं, उनके फादर 31 दिसंबर को ही वो भी थे। आगे जो दोनों बेटे हैं वो भी एससी सर्टिफिकेट के बेस पे ही प्लेस्ड हैं, जेई हैं सर वो दोनों बच्चे। एक आईपीएच में है और एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। हिमाचल प्रदेश में? जी जी। तो और जो आपके दूसरे मतलब देवर हैं या जेठ हैं, उनकी शादी हो गई? हाँ जी सर, देवर की शादी हो गई। तो उनके उनके भी बच्चे जो हैं वो उनकी वाइफ जो हैं वो भी सरकारी नौकरी में है या वो हाँ जी, सरकारी नौकरी में नहीं है? सरकारी नौकरी में ही है सर। वो भी सरकारी, तो वो पहले से ही सरकारी नौकरी में थी? सर वो उनकी लव मैरिज है, तो वो पहले से जानते थे एक दूसरे को, तो उन्होंने लगवाई है। और मोर ओवर मुझे इतना भी पता है कि उसका पेपर लीक करवाया गया था। और और वो सेम कास्ट के हैं या अलग अलग कि कास्ट से वो लोग? डिफरेंट कास्ट के हैं। वो जो है वो ठाकुर है, जो लड़की है। अच्छा, लड़की ठाकुर हैं, तो वो जो ठाकुर परिवार से आते हैं, तो क्या उनका वो जो नौकरी लगी है वो भी एससी कोटा से लगी है? नहीं नहीं सर, वो तो नहीं है। लड़की की तो नहीं है, लड़के की है। लड़कों की ओके। लगी है, बाप की लगी तो है। शिखा जी, हम तो यही आग्रह करेंगे आपसे कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में एक बार अपनी ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो आपकी जिंदगी को लगभग तबाह कर रही है, इसमें अ, इसमें आपको लगता है कि तेज नहीं चल रही है, इसको थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, तो आप कोर्ट में इसको लेकर कोई याचिका दायर कर सकती हैं कि आपका ये जो मामला है इसका निस्तारण जल्दी करा दिया जाए। और रही बात जो ये फ्रॉड हुआ है, ये जो आपको लगता है कि ये जो फर्जी तरीके से उनके पास नौकरियां हैं और वो कहीं ना कहीं इसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसको लेकर आयोग जाना चाहिए, एससी आयोग में जाना चाहिए। आपको आपको इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जी सर। जी। जी हमें भी शिखा बस जी। आप इस चैनल से के थ्रू हम अपनी बात यही रखना चाहते थे कि हमारा जो जो भी अगर न्याय है जो भी मिले वो थोड़ा सा फास्ट हो सके, ये प्रोसेस तो अच्छा है। और ऐसे लोगों को सर सजा कुछ ना कुछ तो जरूर मिलनी चाहिए, जो सोचते हैं कि औरतों को कैसे भी रखा जा सकता है, औरतों को कहीं भी छोड़ा जा सकता है, और फिर औरतों से कह दिया जाता है कि अच्छा चल ठीक है अब मैं आ जाता हूँ, कहीं भी हम्म। छोड़ दो और फिर कभी भी चले जाओ। कहीं भी छोड़ दो कभी भी चले, कोई जिम्मेदार आचरण नहीं रहा। जी। शुरू से नहीं तो था। क्या नाम है आपके पति का, क्या नाम है? जी राहुल भारद्वाज। राहुल भारद्वाज। जी, सन और ऑफ श्री ससुर संजय जो हैं? भारद्वाज। संजय संजय भारद्वाज। भारद्वाज। जी। जी। क्योंकि अ, मदर का बिहेवियर था वो भी बहुत गंदा था, बहुत बहुत ज्यादा रूड था। उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर में जो लड़ाइयाँ हैं या जो भी है उनका एक मतलब मेन हाथ उन्हीं का रहता था। श्रीमती सुनीता शर्मा उनका नाम है। और उसके बाद ना मुझसे कोई घर में बात करता था, मुझे बिल्कुल साइड कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बात नहीं करते थे और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरे को जब अटैक्स आने लगे तो उन्होंने सारी जगह ये फैला दिया कि इसके अंदर भूत है ये पागल है। और ये भूत पागल है? है। भूत है और ये पागल है। और इसके घर वालों ने हमें पागल लड़की दी है, ये मेरे अच्छा। बारे में फैला दिया गया। जी। आमतौर पर इस तरह का होता है। शिखा जी देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें विश्वास रखना पड़ेगा, लेकिन आप ये अर्जी लगा ही सकती हैं, शीघ्र न्याय मिले आपको, इसके लिए इसकी सुनवाई जो है आपके मामले की वो जल्दी हो। और दूसरा ये कि इस मामले में आपको उच्च स्तर पर शिकायतें जरूर करनी चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। जी सर। जोड़ेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
शर्मा जी बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जोड़ेंगे आप सभी को जी, ठीक, थैंक यू। और जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और चर्चाओं के साथ, ऐसे ही और लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।